से अजीत झा तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। बात आज हम बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में धीरेन्द्र की शास्त्री का प्रोग्राम है। वो कथावाचक है और कथा बचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन पर राजनीति कम और अपनी छवि चमकाने की ज्यादा कोशिश हो रही है। ये इसको राजनीति भी नहीं कहेंगे, इसको एक गंदा राजनीति कहेंगे और एक गंदा माहौल बनाने की जो कोशिश पूरे बिहार में की जा रही है, इस पर सोचना और समझना होगा और सभी को सोचना और समझना होगा क्योंकि इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई राजनीति नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, एक भोजपुरी का न तो वो कलाकार है, न सिंगर है, न गायक है, कुछ भी नहीं है, अपने आप को कहता है कि हम ऑलराउंडर है, संतोष रेणु यादव। उसको देख लीजिए, उनका बयान आप जाकर के देख लीजिए। आप पप्पू यादव का बयान उठा करके देख लीजिए, जो कि कौन है बागेश्वर, हम इसलिए नहीं पहचानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब इलेक्शन आता है तो बिहार की जनता कौन है पप्पू यादव आपको भी नहीं पहचानता। आप इतनी अच्छा काम करते हो, आपके लोगों के बीच में नाम है, फिर आप अपना इलेक्शन खुद क्यों हार जाते हो? इसी सब के कारण से सोचना और समझना होगा। और इनके जो सलाहकार है पप्पू यादव को, उनको ये सीख और सलाह देनी चाहिए, जो कि वक्त के साथ जैसी हवा बहे उस और जो है अपना रुख बदलना चाहिए। आप कहते हैं कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसको दुनिया जानती है उसको आप नहीं जानते हैं। उधर कहता है कौन है आनंद मोहन, कहता है कौन है मायावती, मैं नहीं जानता। अरे भाई, ये आपकी राजनीति चमकाने की बात नहीं है और देश में कुछ नहीं है। देश को एकदम से आप धर्म के नाम पर राजनीति करके धर्म को ही गर्त में करने वाले चंद नेताओं, देश बुरी तरीका से फ्लॉप है। अभी देश के युवा रोजगार, बेरोजगार, राष्ट्रवादी, अपने आप को राष्ट्र देश हित में काम करने वाले चंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं, क्या आपकी नीति सही है? अगर एक बात बताइए, चंद नेता आप जो 542 को सांसद में भेजते हैं, वो तो आपको इतना घुमाता है जिसके पास न तो कोई दिमाग होता है न कुछ होता है। जिला चलाने के लिए कलेक्टर चाहिए और देश चलाने के लिए अनपढ़ चाहिए। सोचिए, आप समझिए, इसलिए अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया था, भारत को जो गुलाम बनाया था। आप सोचिए, इसी मानसिकता के लोग सब थे जिसके कारण भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा था। और अभी क्या है, आपका पैसा आप खुद कमा करके आपसे विभिन्न तरह से इसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये कीजिए, इस योजना में जमा कीजिए, उस योजना में आप हर दिन कमाइए, उस योजना के चक्कर में जमा करते रहिए। इंसान को डराया जाता है। LIC क्यों होता है? डराने के लिए। इंसान को जिंदा से ज्यादा जो है उसको मरने की फायदा दिखाया जाता है। अब आप बताइए, जिस देश में आदमी के जिंदे में मार करके कमाया जाता हो, कंपनियां खूब धड़ाधड़ चलती हो, उस देश का दिमाग आप सोचिए जो उस देश के दिमाग का क्या होगा। बात बहाल हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसलिए करेंगे क्योंकि आज जो है कलश यात्रा है, भव्य कलश यात्रा है। नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम है, कथावाचक है, इस पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं, हनुमंत कथा कहने के लिए आ रहे हैं। इस पर अपनी अभी देखिए, इसमें क्यों कूद जाता है लोग? क्योंकि अभी कूद जाएंगे तो TRP मिल जाएगा, व्यूज मिल जाएगा, चैनल को लाइक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब मिल जाएगा। चल बहती गंगा में हाथ धो ले, लेकिन बहती गंगा में हाथ मत धोइए। राजनीति करने का ये वक्त नहीं सही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम होगा और अच्छे ढंग से होगा। और कोई नहीं कहता, भारत के कोई भी हिंदू नहीं कहता जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम ना हो। कोई भी क्रिश्चियन नहीं कहता जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम ना हो। कोई भी ईसाई नहीं कहता, कोई भी पादरी नहीं कहता, कोई भी मुसलमान नहीं कहता जो प्रोग्राम नहीं हो। ये चंद जो नेता बैठे हुए हैं अपने घर चलाने के लिए, अपनी कुर्सी चलाने के लिए, वो ही कहते हैं जो कि नहीं होना चाहिए और आपस में लड़वाने की, फूट कराने की साजिश है। इसको समझना और सोचना होगा। एक बार फिर कहता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कल से प्रोग्राम है, आज कलश यात्रा है। बिहार में किसी तरह की अराजकता न फैलाए और बिहार में एकताओं का राज्य रहा है, यहाँ देवी और देवताओं का वास रहा है। इसे ऐसे ही रहने दे और बिहार के लोगों को बिहार की हालत पर छोड़ दे, क्योंकि ना तो यहाँ कंपनियां आती है, यहाँ रोजगार की बात नहीं होती। यहाँ आप देख लीजिए, किसी चीज की बात होती है, लोग मिथिला राज अलग करो, मिथिला राज अलग करो, मिथिला राज अलग करो की मांग तो करते हैं,
लेकिन मिथिलांचल के लिए करते क्या है, इस बात को सोचना होगा। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से नहीं होगा। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से आप दिल्ली में बैठ सकते हैं, आप मुंबई में बैठ सकते हैं, चंद लोग कुर्सियों पर, आप अपना घर चला सकते हैं, आपको फंडिंग मिल सकती है, उससे मिथिला राज अलग नहीं हो सकता। मिथिला राज अलग करने के लिए पहले मिथिलांचल के क्षेत्रों में कार्य होना आवश्यक है, और वही मिथिलांचल के क्षेत्रों में कार्य नहीं है। इसलिए यहाँ अभी आप इतने पिछड़े हुए हैं। अब मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ मिलूंगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।